एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा आज से कुछ दिन पहले कि ये अंबानी, अडानी और जितने भी मल्टी बिलियनर्स हैं यार, ये हवा से उठ के तो आते नहीं हैं, धरती पे ही पैदा होते हैं। ये इतने अमीर कैसे बन जाते हैं? इतना सारा पैसा कहाँ से आता है? मतलब 5,000, 10,000, 50,000 करोड़, ये इसका जादू क्या है? समझाता हूँ आपको। ये बहुत आसान है। मुझे आज से कुछ साल पहले मेरे पहले इन्वेस्टर ने समझाया था, मुझे भी नहीं समझ आता था। इसको कहते हैं मनी को, पैसे को लेवरेज करना, और लेवरेज करके अपने पैसे का इस्तेमाल नहीं करना, दूसरे के पैसे को लेना है कम इंटरेस्ट रेट पे, उससे एक एसेट बिल्ड करना है, एसेट की वैल्यू बिल्ड करनी है, उस एसेट को फिर बेच देना है और किसी के पैसे पे खुद पैसा बनाना है। बड़ा आसान है ये। यानी मान लीजिए आज मैं कोई बहुत अमीर इंसान हूँ, मैं किसी बड़े बैंक के पास गया और मैंने बैंक को बोला कि डियर बैंक, मुझे आपसे 500 करोड़ रुपए रेज़ करना है। अब भाई बैंक वैसे छोटे छोटे कस्टमर्स के पास जाता रहता है, कोई 50 लाख का लोन, कोई 1 करोड़ का लोन, कोई 50,000 रुपये का लोन ले रहे हैं उनसे। अब मैं सीधा 500 करोड़ का लोन ले रहा हूँ, तो मैंने थोक में उनसे नेगोशिएट कर लिया कम इंटरेस्ट रेट पे। अब कम इंटरेस्ट रेट पे मैंने उनसे पैसा उठा लिया, राइट। अब हर एक को तो वो 500 करोड़ का लोन देंगे नहीं। ऑफ कोर्स मेरे पास कोई प्रोजेक्ट होगा, मेरे पास कोई स्कीम होगी, मेरे पास कुछ तो होगा, कोई बिजनेस होगा, राइट। अब मैं क्या करूँगा, उस 500 करोड़ से, जो मेरा नहीं है, किसी और का 500 करोड़ है, मैंने वो लिया, उससे मैंने एक एसेट बिल्ड कर दिया, कोई फैक्ट्री डाल दी, कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट में लगा दिया, जो मुझे ऑलरेडी पता है, यानी मुझे डिमांड पता है, मैं अब सप्लाई क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पे पैसा लगा दिया। अब ऑफ कोर्स मैंने एक बड़ी टीम बनाई होगी उसके लिए, मुझे मेरा प्लान क्लियर होगा, मेरा स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल प्लान क्लियर होगा, राइट। तो मैंने क्या किया, जैसे जैसे मैं वो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाता गया, मुझे यहाँ से फंडिंग मिलती गई बैंक से, और मैं इंटरेस्ट के साथ अपना जो प्रिंसिपल था वो मैंने वापस कर दिया थोड़े समय बाद, राइट। तो मैंने फंडामेंटली किया क्या, एक एसेट बिल्ड कर लिया अपने लिए, एक बिजनेस बिल्ड कर लिया अपने लिए, एक लार्ज स्केल बिजनेस बिल्ड कर लिया, एक लार्ज स्केल एसेट बिल्ड कर लिया, और वो भी अपने पैसे पे नहीं, किसी दूसरे के पैसे पे। इसको कहते हैं मनी को, पैसे को लेवरेज करना, कि किसी दूसरे का पैसा लिया, उसको लेवरेज किया, अपना एसेट बनाया, और उसके बाद उसका पैसा वापस कर दिया, अपना एसेट बन गया भाई, राइट। तो फंडामेंटली अगर इसको आप बहुत साधारण सी भाषा में सीखो, तो मैंने बिना अपना पैसा लगाया पैसे बना लिया, मतलब मैंने किसी दूसरे के पैसे पे पैसा बनाना सीख लिया। दिस इज़ वॉट एवरी रिच पर्सन फंडामेंटली डस। उनको पैसे को लेवरेज करना आता है। अब ऑफ कोर्स इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि उनमें वो दम है, वो ताकत है इतने बड़े लेवल पे ये गेम करने का, यानी इतने बड़े लेवल पे लोन्स लेने का, इतने बड़े लेवल पर लोन्स को चुकाने का। क्योंकि भाई 500 करोड़ पे अगर आपका 3% इंटरेस्ट भी है, 4% इंटरेस्ट भी है, या 1% इंटरेस्ट भी है, तो बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, राइट। वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब हम जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, हमारे बस की बात नहीं होती, हमें नहीं समझ आती ये सारी बातें, राइट। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सीख क्या लेनी है आपको, आप भी छोटा छोटा लेवरेज करना शुरू कीजिए, राइट। हाँ, हिम्मत के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ। आपके पास क्लैरिटी पूरी होनी चाहिए कि भाई मैं अगर बैंक से पैसा उठा रहा हूँ या किसी से भी पैसा उठा रहा हूँ, इन्वेस्टर से पैसा उठा रहा हूँ, तो मैं उसको कहाँ पे लगाऊंगा। लगाना स्टॉक मार्केट में नहीं है, कोई आपको फालतू स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए पैसा नहीं देगा। आपको फंडामेंटल एक एसेट बिल्ड करना है, अपना खुद का बिजनेस बिल्ड करना है। बिजनेस चाहे कोई भी हो, किसी भी बिजनेस से आप मल्टी मिलियनेयर बन सकते हैं, ये बात क्लियर है। अब आप एसेट क्या बिल्ड करने वाले हैं वो सोचना है आपको। क्या बिजनेस करोगे जिसके कारण कोई दूसरा आपको पैसा देगा और किसी दूसरे के पैसे पे आप उसका पैसा भी उसको वापस लौटा दोगे सूद समेत, और अपना एसेट भी बना लोगे। क्या बिल्ड करने वाले हो, क्या आइडियाज़ हैं आपके पास, मुझे ज़रा कमेंट्स में लिख के बताइए क्या क्या आपके पास आइडियाज़ हैं। जैसे मैं आज बिल्ड कर रहा हूँ MBA प्लस, भारत देश की हिंदी भाषा की बिजनेस सिखाने की सबसे बड़ी ऑडियो लाइब्रेरी मैं ऑलरेडी बिल्ड कर चुका हूँ। अब बहुत ही जल्दी हम और भाषाओं में भी आने वाले हैं, ताकि हम दुनिया की सबसे बड़ी ऑडियो लाइब्रेरी बन जाएं बिजनेस ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए। यानी इस दुनिया में किसी को भी बिजनेस करना अगर सीखना है साधारण भाषा में, तो उसको MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की मेंबरशिप लेनी ही होगी। बस ये हम बिल्ड कर रहे हैं। अब देखिए, मैं अपना एसेट बिल्ड करता जा रहा हूँ। अगर आज मैं फंडिंग उठाता हूँ, राइट, मैं किसी इन्वेस्टर के पास जाता हूँ, मैं उनसे फंडिंग उठाता हूँ, तो एक बात तो पक्की है कि मैं इन्वेस्टर को ये बात बता पाऊंगा कि देखो भाई, आपके पैसे से मैं इस एसेट को और तेज़ी से ग्रो करने वाला हूँ, आपका भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा। तो मेरे पास क्लैरिटी है। क्या आपके पास ये क्लैरिटी है? अगर है तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए आप क्या बिजनेस बिल्ड करने वाले हैं, कितना फंड चाहिए आपको, राइट। और अगर आपके पास ये क्लैरिटी नहीं है, या छोटी मोटी क्लैरिटी है, मतलब 10-20% क्लैरिटी नहीं है और 80% नहीं है, तो एक काम कीजिए, MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी जो मैंने बिल्ड की है, आप उसकी मेंबरशिप ले लीजिए। हमारी ऑडियो लाइब्रेरी में 40 से 60 मिनट की ऑडियो क्लासेस होती हैं। ये सारी की सारी क्लासेस मैं भी लेता हूँ, और मेरे साथ और भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं भारत देश के और बाहर के, वो भी आके अपने ऑडियो गेस्ट लेक्चर्स लेते हैं हमारी ऐप में। आप वहाँ पे आके समझिए, बिजनेस की प्रॉब्लम्स को समझिए, बिजनेस के सोल्यूशंस को समझिए, बिजनेस में डिसीजंस लेना समझिए, और फिर उसके बाद आप अपनी गेम चेंज कर दोगे। फिर आप मनी लेवरेज करने के लिए तैयार हो जाओगे। हाँ, मैं आपके साथ कोई बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन सेट नहीं कर रहा। ये कोई इतना आसानी से नहीं होने वाला। आपको 6 महीने, 1 साल, 2 साल लग जाएंगे,
लेकिन तो क्या हो गया? अरे भाई, अगर जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ बहुत ही इनक्रेडिबल क्रिएट करना है, एक ही ज़िंदगी है आपके पास, तो पहले सीखना शुरू कर दो। मैंने भी तो सीखा था ना आज से 5-6 साल पहले किसी से। आज वही चीज़ आपको सिखा रहा हूँ अपनी ऑडियो क्लासेस में। सीखना चाहते हो तो आ जाओ। अब मैं आपको बिजनेस करना सिखाऊंगा, मनी लेवरेज करना सिखाऊंगा MBA+ ऑडियो लाइब्रेरी की ऑडियो क्लासेस में। वहीं मिलते हैं। जय हिंद।